दोस्तों नमस्कार। अनसेंसर्ड में आज बात करने वाले हैं सैफ अली खान और उन पे हुए हमलों की। सैफ अली खान पर आधी रात को जो हमला हुआ है उसके बारे में मीडिया में और पब्लिक डोमेन में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सच क्या है? पुलिस के वक्तव्य के अनुसार जो हमलावर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर चुके हैं। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में और कुछ मीडिया एक्सपर्ट, कुछ लॉ एक्सपर्ट, कुछ क्रिमिनल एक्सपर्ट, इन्वेस्टिगेटर का ये मानना है कि सैफ अली खान पे जिस तरह का हमला हुआ और ठीक 5 दिन बाद हॉस्पिटल से बाहर आते वो जिस तरह से दिख रहे थे, इससे ये बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि सैफ अली खान पर इतना बड़ा हमला हुआ है। जो कहानी है वो ये है कि पुलिस का कहना है कि सैफ अली खान के घर में हमलावर आधी रात को जो फायर का सिस्टम होता है, किसी भी अपार्टमेंट में आग बुझाने का जो सिस्टम होता है, उसके रास्ते उसके पाइप को पकड़कर हमलावर सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ। उसके बाद जब वो सैफ अली खान के फ्लैट में इंटर किया तो सबसे पहले सैफ के बेटे तैमूर के कमरे में गया और फिर जब वो हॉल में आया तो सबसे पहले सैफ के घर की मेड ने उसे देखा। मेड जब उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो, यहां क्यों आए हो, चिल्लाने लगी, तो सैफ और करीना जो दूसरे बेडरूम में सो रहे थे ये आवाज सुनकर हॉल में आते हैं। और इसी दौरान कहा जाता है कि सैफ और हमलावर के बीच में हाथापाई हुई। तैमूर जो सैफ का बेटा है उसे लेकर मेड वहां से भाग गई और सैफ पर जो हमलावर ने हमला किया उसने चाकुओं से हमला किया। हालांकि ऑन रिकॉर्ड पुलिस को जो वक्तव्य मेड दे रही थी उसमें कहा गया था कि उसके पास हेक्सा ब्लेड था, लेकिन पुलिस और डॉक्टर और मीडिया में जो तस्वीरें आई उसमें यह बताया गया और दिखाया गया कि सैफ के ऊपर जो हमला हुआ वो चाकू से हुआ था। और चाकू का जो साइज दिखाया गया, कहा जा रहा है कि वो चाकू इतना बड़ा था कि इतने बड़े चाकू का अगर शरीर के अंदर में प्रवेश बना रहे तो बहुत गहरे जख्म होंगे और 5 दिन में ये ठीक नहीं होगा। बहरहाल उस हमले के बाद सैफ जो कि आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल भी पहुंचने की जो थ्योरी पुलिस के द्वारा दी जा रही है उसमें भी कई विवाद सामने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतनी हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट है, ड्राइवर क्यों नहीं था, अपनी गाड़ी से क्यों नहीं गए, ऑटो से क्यों गए, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लीलावती हॉस्पिटल पहुंचते हैं ऑटो से। ऑटो ड्राइवर भी मीडिया में कई बार बयान दे चुका है और वहां पे सैफ को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उन्हें बड़ा ऑपरेशन करके उनके शरीर में जो चाकू था उसे निकाला गया। फिर धीरे धीरे 5 दिन के बाद सैफ अली खान बाहर हॉस्पिटल से आते हैं, हाथ हिलाकर अपने फैंस का अभिवादन करते हुए घर को रवाना हो जाते हैं। क्रिमिनल एक्सपर्ट का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को इतने गहरे जख्म होते हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं भर सकते। हालांकि मेडिकल एक्सपर्टाइज का ये भी कहना है कि मेडिकल और सिस्टम्स ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। कई लोगों का ये कहना है कि अगर सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ और हमलावर, चूंकि जब सीसीटीवी फुटेज की बात आई कि हमलावर आखिर प्रवेश कैसे किया, तो आम तौर पे किसी भी सीसीटीवी फुटेज का जो स्टोरेज सिस्टम होता है उसका बैकअप 12 घंटे, 10 घंटे, 24-24 घंटे तक का होता है। लेकिन सैफ अली खान के घर के पास जो फुटेज मिले हैं उसमें सिर्फ 2 घंटे का वीडियो फुटेज सामने आया है जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता नहीं दिख रहा है। यहां पर यह भी कयास लगाया जा रहा था कि सैफ के घर में कुछ काम चल रहा था, 4-5 लोग हर दिन आ रहे थे, काम करके जा रहे थे, उसी में से कोई एक व्यक्ति घर के अंदर ही छुप कर बैठ गया और उसी ने हमला किया। जबकि जो हमलावर है वो पकड़े जाने के बाद उसे बांग्लादेशी बताया जा रहा है, उससे बांग्लादेशी ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद हुआ है। पूछताछ के क्रम में उसने गुनाह कबूल भी कर लिया है।
लेकिन सैफ पर जो हमला हुआ और जो जितने गहरे जख्म उन पे आए हैं, उसके हिसाब से पुलिस का कहना है कि इतने गहरे जख्म में सैफ अली खान के ऊपर जो हमला करने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर मर्डर का केस नहीं चलेगा। अब सवाल उठता है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सुनियोजित और प्रायोजित घटनाक्रम है। इसे क्यों प्रायोजित बताया जा रहा है, इसका कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आ रहा है। कई तर्क दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। अगर कोई व्यक्ति हमला करने आता है तो घर में 2 महिला मेड और 4 पुरुष नौकर भी थे, वो सब कहां थे, उन्होंने बीच बचाव क्यों नहीं किया। और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 घंटे का फुटेज क्यों उपलब्ध है। कोई भी सीसीटीवी कैमरा 8 घंटे 10 घंटे का फुटेज स्टोर करता है और सैफ इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो इनके साथ ऐसी लापरवाही कैसे बरती जा सकती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि सैफ अली खान का जो घर में काम चल रहा था, उसमें जो कारीगर काम कर रहे थे, एक दिन उन कारीगरों में से एक से सैफ की बहस हुई थी। और ये अंदाजा भी लोग लगा रहे हैं कि हो सकता है कि उसी बहस का परिणाम यह हमला है। कई लोग इस हमले को लॉरेंस बिश्नोई से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि सैफ भी उन लोगों में शामिल थे जो काले हिरण के शिकार के मामले में नामजद हुए थे। कई लोगों का यह भी मानना है कि हाल में ही सैफ की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सैफ अली खान की सरकार जब्त करने वाली है शत्रु प्रॉपर्टी के एक्ट के तहत। मैं बताऊं, शत्रु प्रॉपर्टी एक्ट ये है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनका जो संपत्ति हिंदुस्तान में रह गया था, वो भारत सरकार के अधीन हो जाता है। इस तरह से कई बार ये बात भी समय समय पर उठती रही है कि उनकी बेटियों ने बाद में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान ही शिफ्ट होना मुनासिब समझा, बावजूद इसके सैफ अली खान के परिवार के संबंध उनसे बने रहे। इसी तहत अब सरकार सैफ अली खान की उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले रही है, जो भोपाल में है और कई अन्य जगहों पर भी है। 15,000 करोड़ की इस प्रॉपर्टी को अब सैफ अली खान की इस प्रॉपर्टी को भारत सरकार इसका अधिग्रहण कर लेगी। कई लोग इस घटना से भी सैफ के हमले को जोड़कर देख रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, लोगों का, मीडिया का सिंपैथी गेन करने के लिए ये प्रायोजित हमला करवाया गया है। तमाम मीडिया एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट, इन्वेस्टिगेटर्स आज की डेट में अपने अपने तथ्य रख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से सैफ हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि सैफ पे इतना बड़ा हमला हुआ है, वो भी स्पाइनल के ठीक बगल में। डॉक्टरों का भी ये कहना था कि अगर 2 से 3 इंच नजदीक और आ जाता स्पाइनल के, तो सैफ आजीवन अपंग हो सकते थे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सैफ ने हमलावर का दिलेरी से सामना किया, अपने परिवार को बचाया। लेकिन प्रश्न हर दिन मीडिया में एक नया प्रश्न उठ रहा है सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्द ही मिलेंगे किसी नई अपडेट, नई घटनाक्रम और नई तफ्तीश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।